मैडम ने बताया कि शिक्षा मित्रों का अभी एक भी चरण कंप्लीट नहीं हुआ है। तो शिक्षा मित्रों का जो अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, उनके ट्रांसफर की और मूल विद्यालय वापसी की, ये प्रक्रिया जब हो जाएगी तभी अनुदेशकों का अंतर जनपदी की प्रक्रिया शुरू होगी। हम लोगों ने निवेदन किया कि महिलाएं काफी परेशान है। मैडम ने कहा हम जान रहे हैं, लेकिन पोर्टल की ऐसी व्यवस्था है कि एक समय में एक ही काम हो सकता है, उसमें दो चीजें नहीं चल सकती हैं और हमको भी एक प्रक्रिया के अनुसार चलनी है। क्योंकि अभी जैसा देख रहे हैं कि जो सहायक अध्यापक हैं उनका भी ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है, वो कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही दिन में, तो फिर शिक्षा मित्रों का और उसके बाद अनुदेशकों का। तो इस तरह से जो महिला अंतर जनपदी की जो थी उसका तो फाइनल हो गया कि जब भाई, और सही बात है कि अभी शिक्षा मित्रों का एक भी चरण कंप्लीट नहीं हुआ है और हम लोगों का 2 चरण हो गया है, तो हमें सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर तभी चलना होगा। तो इस तरह से ये बात साफ हो गई। फिर हम लोगों की बात हुई कि जो 14 सीएल है वो हम लोगों को दे दी जाए। अभी 2-3 साल पहले ऐसा हुआ भी था कि हम लोगों को एक वर्ष ये सीएल मिल भी गई थी पोर्टल के माध्यम से, जैसे भी रहा हो। तो मैडम को हम लोगों ने बताया ये चीज, तो मैडम ने हाँ हाँ किया कि हाँ बिल्कुल इसको करेंगे, लेकिन अभी तक से हुआ ही नहीं। और इसके लिए भी कहे कि जून से अगर हमारा विद्यालय खुल जाता है तो ये 16 जून से जो विद्यालय खुला है, इस दौरान अगर किसी को छुट्टी की आवश्यकता होती है तो वो नहीं ले सकता है, क्योंकि छुट्टियां हमारी जुलाई से अपडेट होती है। तो जब जून से खुल रहा है तो आप कम से कम जून से वो छुट्टियां लागू करें, अपडेट करें। मैडम ने इसके लिए भी बस सुना। अब जब तक वो चीज लागू हो जाए तब तक हम क्या कहें। और फिर अब जो इस समय विकट समस्या है लोगों के नवीनीकरण को लेकर, स्वतः नवीनीकरण को लेकर हम लोग इतना परेशान हुए। अक्टूबर सितंबर में जब भी हम लोग मैडम से मिले, इसके लिए क्या है, मैडम ने कहा था कि हाँ इसका शासनादेश निकालेंगे निकालेंगे। और अब ये जो मैडम ने कहा कि हाँ स्वतः नवीनीकरण का तो आदेश निकल गया है, लेकिन उस आदेश को देखते हुए और उसका अनुपालन जिस हिसाब से हो रहा है, वह देखकर यही समझ में आ रहा है कि सक्षम अधिकारियों को ये स्वतः नवीनीकरण क्या है और कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया ही नहीं समझ में आ रही है, जो अब तक समझ में आया। क्योंकि स्वतः नवीनीकरण उसमें लिखा है, लेकिन स्वतः नवीनीकरण जिस तरह से होता है वह प्रक्रिया हम लोगों के ऊपर लागू नहीं हुई। आज भी प्रधान अध्यापक द्वारा आख्या मांगी जाती है। इसका मतलब यदि प्रधान अध्यापक चाहे तो असंतुष्टिजनक लिखकर और हमारा कार्य व्यवहार बाधित कर सकता है, तो वो कहां से स्वतः नवीनीकरण हुआ। तो ये सारी चीजें, और फिर एक आपको जब नवीनीकरण हो जाता है तो 100 रुपए के स्टाम्प पर अनुबंध पत्र बनवाकर वो एफिडेविट जमा करना होता है, जिसमें कि 100 रुपए के स्टाम्प होता है। और आप जानते हैं कोर्ट कचहरी और वकील को फीस लेते देते वो 100 रुपए का स्टाम्प अनुबंध पत्र 500 रुपए का वो बनता है, और उसका कोई काम नहीं होता है। वह कार्यालय में रद्दी के भाव साल भर पड़ा रहता है। उसमें केवल नुकसान होता है तो अनुदेशक के पैसे का। 300 रुपए कमाने वाला 500 रुपए खर्चा करता है बेमतलब की चीज का। ये चीज हम लोगों ने बताया मैडम को। और कुछ जिलों में यह व्यवस्था पूर्णतः बंद हो गई है कई सालों से, और कुछ जगह तो शुरू से ही ये व्यवस्था बंद है, लेकिन कुछ जिलों में पीए से जबरदस्ती इसको बाध्य करते हैं। जब तक सबका एफिडेविट नहीं पहुंच जाता तब तक वो जुलाई का मानदेय नहीं लगाते हैं, भले 1-2 महीना लेट हो जाए। तो इस तरह की है, जिस जिले में जैसा अधिकारी है वो अपने अनुसार वो चीजों को लागू करवाता है। इन्हीं सब चीजों की वजह से अनुदेशकों की समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं, चीजें और उलझती जा रही हैं। और जो भी सक्षम अधिकारी है या कोई संवेदनशील अधिकारी है, हमारी बातों को सुनता है, समझता है, उसको दूर करने का प्रयास करता है, तो पता चला वो अधिकारी बदल दिया जाता है। अब जो नया अधिकारी आया है, अब उसके पास इतना समय नहीं कि वो फिर से शुरू से चीजें को समझे और सुलझाए। तो यही हम लोगों के साथ 12 साल से हो रहा है, और 12 साल से आज तक हमारी छोटी से छोटी एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और पिछले 1 साल से तो आप लगातार देख रहे हैं कि कोई महीना भी ऐसा नहीं बीतता है जब संगठन के पदाधिकारी लखनऊ में किसी अधिकारी या विधायक मंत्री से ना मिलते हो। लेकिन सर आप ही बताइए, बिना आश्वासन, केवल आश्वासन के अलावा क्या आज तक हम लोगों को कुछ भी मिला? एक
छुट्टी तक नहीं मिल रही है, बताइए। सीएल उसको क्या है, वो हमारे पोर्टल पर दिखाई भी दे रही है, लेकिन चूंकि हमारे नाम के आगे अनुदेशक लिखा है तो वो छुट्टियां हमें नहीं मिलेंगी। पोर्टल पर दिखा रही है लेकिन हम नहीं ले सकते हैं, उसमें क्या करना है जी। स्मृति जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बातचीत और मुलाकात में क्या वेतन पर चर्चा हुई? क्या वेतन के बारे में कोई बातचीत रखी आपने कि छुट्टी, ट्रांसफर, ये सब प्रक्रिया बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है कि वेतन कब मिलेगा हमें? हमें हमारे जीने का अधिकार कब मिलेगा? हमें कब तक बेगार कराई जाएगी? हम पढ़े लिखे होकर भी इतने कम वेतन पर सरकार की सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा? जी सर, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि हम जानते हैं पहले मजदूरी में आपके साथ काम करते हैं। मुख्य सचिव और मैडम जी ने ये कह दिया कि ये वित्तीय मुद्दा है, ये हमारे हाथ में है ही नहीं, तो इस वजह से हमने इसकी चर्चा ही नहीं की कि जो चीजें मैडम के हाथ में है वो आज तक पूरा नहीं हुआ। जब जाते हैं, मीटिंग होती है, केवल आश्वासन मिलता है, हाँ हाँ ये तो हो रहा है, हाँ बिल्कुल, इसके अलावा मगर होता कुछ नहीं है। ये आश्वासन और सहमति ही हर जगह मिलती है। हम चाहते हैं कि वो आश्वासन, वो सहमति पेपर पर क्यों नहीं आ रहा है, और जो वित्तीय मामले नहीं है वो भी अभी तक से पेपर पे नहीं आया, केवल सहमति। अब ऐसे में हमारे सामने बस एक ही चारा बचता है, और ये चीज हम जो मतलब 2-3 महीने से कह रहे हैं, सुनते सुनते कान पक गए कि बस होने वाला है, धैर्य रखें, धैर्य रखें। कब तक धैर्य रखें? आधे तो ऐसे ही है और अनुदेशकों के भी मरने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या ये सिलसिला और तेज जब हो जाएगा तब ये सारी चीजें होंगी? अब तो फिर हमारे पास यही एक चारा है कि भाई अब हमारे अगर संतुष्टिजनक कोई भी आदेश नहीं जारी होते हैं तो हमारे पास एक ही है हथियार कि हम फिर सड़कों पर उतरेंगे, धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे। भाई देखिए, अनुदेशक एक सरकारी कर्मचारी है, वह अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर उसके जरूरतों को अनदेखी की जाएगी तो हम किसी भी एक सरकार के हम नहीं हैं, गुलाम नहीं हैं, हम कर्मचारी हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम किसी एक की माला जप के नहीं बैठेंगे। जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारी दुख मुसीबत को दूर करेगा, हम भी उसका साथ देंगे, स्पष्ट हम कह रहे हैं। हमारे साथ अभी तक से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, फिर भी हम लोगों की माला, हमसे तो ये नहीं होगा, और हम स्पष्ट कह रहे हैं इस सार्वजनिक मंच से, और हम पहले भी कह चुके हैं। अब 30 जून बीतने में 4 दिन रह गया है। जून में यदि हमारे संतुष्टिजनक आदेश नहीं आते हैं तो हम जुलाई से धरने की तैयारी करेंगे। इसमें चाहे कोई खुश रहे चाहे दुखी रहे। अब तक किसी भी सरकार ने हमको कुछ भी दिया नहीं है, और इतने के बाद भी हम धैर्य ही बनाकर रखें। हमारे लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये समर कैंप के नाम पर आपने 6000 दिया, आपने अपनी वाहवाही तो ले ली, लेकिन क्या सभी अनुदेशकों को इसका लाभ मिला? नहीं, किसी को नहीं मिला। केवल उसी को मिला, जैसे हमने पहले भी कहा था, जिसका विद्यालय पास है, जिसकी सेटिंग फिटिंग है। और असलियत यही है, आधे से ज्यादा अनुदेशक संतुष्ट हो चुके हैं। एक कटु सत्य आपको बताएं, किसी भी धरने आंदोलन में क्यों पूर्णता संख्या नहीं आती, किसी भी चीज का विरोध पूर्णता क्यों नहीं हो पाता है? इसी वजह से हमारे सारे काम टाटा खिस हो जाते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा अनुदेशक संतुष्ट हो चुके हैं, वो अपना मैनेजमेंट की व्यवस्था बना चुके हैं। तो सेटिंग कर लिया, अब बचा वो जिसके पास सेटिंग का कोई साधन नहीं है, और खास तौर से महिलाएं, क्योंकि महिलाओं का काम है केवल घर से विद्यालय का काम। उनके पास इतना फुर्सत तो है नहीं कि वो 4 जगह बैठक करें और अधिकारियों से मेल जोल बढ़ाएं और